सबके देखेते और हम आदरणीय सर सबसे आग्रह करबैन जो एठाम बैसल छथि जे अपने सब ले कुर्सी लागल छे कुर्सी ग्रहण करी। आदरणीय सर, समर सर और भी बाकी जे सर सब आयल छथि उनका सबसे आग्रह करबैन जे उनका सब लेल कुर्सी लागल छनि, कुर्सी पर ग्रहण करथि। और एहि कार्यक्रम के पहले हम सब मिथिला के जे पारंपरिक व्यवस्था रह चुकल है, अपन अतिथि के सम्मान के व्यवस्था, और ओई अतिथि के सम्मान के व्यवस्था के बाद हम सब कार्यक्रमक शुरुआत करब। तो आजुक हमर जे मुख्य अतिथि छथि संगीत के परम विद्वान आदरणीय श्री काशीनाथ झा किरण जी, जे कि संगीत क्षेत्र में एवं ज्ञान अध्यात्म के क्षेत्र में उनकर काफी बढ़िया छन और उनका सम्मानित करथिन एहि संस्था के मुख्य श्री कृष्णदेव चचा जी, कृष्णचंद्र चचा जी। और एक बेर जोरदार ताली यहाँ से बचा दियो। दोसर अतिथि हमर सभक हाई स्कूल के जानल मानल संस्कृत शिक्षक माधव सर, आदरणीय माधव सर के सम्मानित करथिन कृष्णचंद्र चचा जी। और एक बाद हमर मुख्य अतिथि छथि भद्रकाली नाट्य परिषदक पुरान कलाकार आदरणीय श्री देवन बाबा, उनका सम्मानित करथिन आनंदनाथ झा। एक बार जोरदार थोपड़ी बजा दियो इनका सब लेल। आदरणीय प्राथमिक विद्यालय आदरणीय मध्य विद्यालय कोइलख के प्रधानाचार्य के सम्मानित करथिन आनंदनाथ झा। एक बेर जोरदार थोपड़ी के अहाँ सबके आशीर्वाद चाहब। और अही संग हमर सभक सम्मान के जे अतिथि सत्कारक जे व्यवस्था छल ओई व्यवस्था के पूर्ण करैत आब हम सब कार्यक्रम दिस आगा बढ़ब। और एहि कार्यक्रमक आरंभ से पहले जिनका से हम सब सीखने छी या हमरा गामक बच्चा संस्कृत सीखैत अछि ओहि सर से हम आग्रह करबैन जे सर अपने अबियो आ 2 मिनट हमरा सबके गीता के बारे में कुछ बतबियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिविर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतगीतां भजस्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रा विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि करमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॐ इयं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्ताङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परम सौभाग्य सा माँ भद्रकाली का प्रांगण में जीसी ज्योतिष अध्ययन व शोध संस्थान कोइलक मधुबनी के द्वारा अग्रहण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि एकादशी की तिथि अग्रहण शुक्ल पक्ष एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी की तिथि और संपूर्ण विश्व में तिथि का गीता जयंती महोत्सव के रूप में पूरा विश्व में मनायल जा रहा है। परम सौभाग्य से माँ भद्रकाली का कैंपस में और इस संस्था के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन भेलिया। ओई में मुख्य अतिथि काशीनाथ किरण जी हमार गुरुजन समस्त गुरुजन सब उपस्थित है। माँ भद्रकाली का प्रणाम करे और समस्त गुरुजन का समक्ष अतिथिगण का प्रणाम करे। मरबन वाणी का शुभारंभ करे छी। गीता जयंती का उपलक्ष्य में जखन कौरव और पांडव का बंटवारा के समय ले तो आधा कौरव का हिस्सा हो और आधा पांडव का, लेकिन दुर्योधन दैल तैयार नहीं छलखिन और भगवान का शांति दूत बनाकर भेजल गेलन हस्तिनापुर और भगवान हस्तिनापुर पहुंचे छथिन और ओइठुम भगवान के स्वागत होइ छन और बहुत सुंदर कविता के रूप में दिनकर जी लिखे छथिन
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य नसीब सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है इस मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बरी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले तू बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं। और भगवान कहे छथिन, हे दुर्योधन, हम अहाँ के समझावे के लिए आयल छलौं जे भीषण ई महाभारत युद्ध नहीं हुई, लेकिन दुर्योधन कहे छन, सुई अग्रे न दातव्यम बिन युद्धे न केशव। हे केशव, सुई का अग्रभाग में जते जमीन टिकते, ओतबू हम अहाँ के नहीं दो सकी छी। तो भगवानो अंतिम कुपित हो गेलखिन, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहन प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन नन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबान बुंद से छूटेंगे, बायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। वो युद्ध का पहले भगवान वो युद्ध का चित्रण पहले कह दिलखिन, जे किनको हाथ कट जेतन, किनको सिर कट जेतन, और मांसाहारी जीव सब जे छे से ओकरा खूब चाव से अपन भोजन बनेते। तैं सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सब सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे। केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खरे के प्रमोदित, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, सपेत वस्त्रम शरसेरुहेक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ता भगवान अब याचना नहीं, अब रन होगा। भगवान सूचना दो दिलखिन, और
अब युद्ध का प्रारंभ भ जाय छनि और ओ युद्ध में अर्जुन जखन अपन सगे संबंधी के देखे छथिन जे हमरा ए दादा के संग ए भैयारी के संग युद्ध करऽ पड़त, ते भयभीत भ जाय छथिन और कहै छथिन हे केशव सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेमथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। ओ दृश्य जखन देखै छथिन जे हमरा बाण सँ पितामह का आघात हेतनि, जे हमरा पालन पोषण केने छथि तिनका ऊपर हम कखन बाण केना बाण चलेबै। कहलखिन हे केशव गांडीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमति च मे मनः। हे केशव हमारी गांडीव हाथ से गिर पड़े छनि और पूरे शरीर में पसीना से लथपथ भ जाय छथिन और ई मन जे छनि ओ भयभीत भ जाय छनि और ओही क्रम में एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोभ संविघ्न मानसः। और अर्जुन अपन धनुष बाण के राखि दै छथिन। भगवान का अवतार जे होइ छनि से धर्म के रक्षा के लेल, और भगवान देखलखिन यदि अर्जुन युद्ध नहीं करथिन तो अधर्म के जय हो जेतै। हम अहाँ कहै छियै धर्म की जय हो। तो धर्म के रक्षा के लेल अहाँ महाभारत युद्ध के दरमियान जखन अर्जुन और भगवान का पास जाय छनि, दोनों आदमी सहायता के लेल दुर्योधन और अर्जुन, तो एक तरफ अक्षोहिणी सेना और एक तरफ भगवान कृष्ण कहलखिन हम निहत्था, और दुर्योधन अक्षोहिणी सेना लै छथिन और अर्जुन भगवान को स्वीकार करी छथिन। महाभारत युद्ध का दरमियान एक जगह भगवान का अस्त्र उठबा पड़लनि। जखन भीष्म पितामह संकल्प ल लेलखिन जे हरहि ना शस्त्र गहाऊं, आइ यदि भगवान का हम अस्त्र नहीं उठेलौं तो हम शांतनु पुत्र ने। अब भगवान इमहर संकल्प लेने चलखिन जे महाभारत युद्ध के दौरान हम अस्त्र नहीं उठाएब। तो अपना मान टले तो टले, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान के सिद्धांत चैन भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसका शान, भगत के बस में है भगवान। तो अपना मान टले तो टले, भक्त का मान न टलते देखा। देखलखिन जे हमर भक्त संकल्प ल लेलथि तो अपन ओहि संकल्प का ओ तोड़ देलखिन और अर्जुन के कहे अर्जुन हाँ ठीक से युद्ध नहीं कर रहल छी, और भगवान ओ पहिया जे गिरल छल उठा लेलखिन और भीष्म पितामह का श्रुपात भ रहल छै। जे देखियौ हुनकर महत्ता जे हमर वचन के रखलथि। और ओ युद्ध में जखन अर्जुन विचलित भ गेल छलखिन तो अर्जुन का अनेक प्रकार का उपदेश द क और कहलखिन जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हति। हे अर्जुन, आहा जातस्य ध्रुवो मृत्यु, हर आदमी का मृत्यु निश्चित है। उन्हें कोनो कानू कारण से हेबे टा करती, किनको सांप कटला से भ जाय छै, कहै छै ने समय पर जिनका डॉक्टर ल जैतियै तो ठीक भ जैतथिन, नहीं हुनकर मृत्यु है सांप से लिखल छै। तो जिनकर जन्म हुनकर मृत्यु निश्चित छै, ते अर्जुन एहि पर अहाँ भयभीत नहीं हो।
चिंतित नहीं होए, अहाँ के जे कर्तव्य या ओई कर्तव्य का पथ पर चलू। जना एहि छात्र सबका कर्तव्य छे जे क्षणशः कनशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या कन त्यागे कुतो धनम। छात्राणाम अध्ययनम तपः। अब हम पहले विचार कर लेबै हमरा नौकरी हेते बा नहीं हेते। अहाँ का कर्तव्य छी पढ़ाई करने, हे अर्जुन अहाँ का कर्तव्य छी युद्ध करने, आ युद्ध का की फल हेते? कहलखिन हमरा नरक जा पड़त, हम एते आदमी के मारबे तो पुरुष वर्ग के मृत्यु भ जेते, स्त्रीटा बचते और वो उल्टा भ जेते, और वो स्त्री से दोसर पुरुष का संग केला से संतानोत्पत्ति हेते, और ओई संतान से वो संतान हेते, और वो संतान से यदि किनको कियो वो पिंडदान करथिन तो ओहो नरक का भागी बनथिन। कहलखिन ऐसा पर अहाँ नहीं जाओ, अहाँ के जे कर्तव्य ओई कर्तव्य पथ पर अहाँ आगा बढ़ू। 18 अध्याय में भगवान अर्जुन का ओ हमरा अहाँ के जे चक्षु भ्रमित रहे छे, कहे छे बड़े भाग्य मानुष तन पाबा, परम सौभाग्य से हमरा अहाँ के मानव तन भेटले। और कोनो सत्संग में जाय छिए तो सत्संग में गेला के बाद ए मानव तन का महत्ता और सत्संग से प्राप्त होय छे। त्या कहलखिन हे अर्जुन विहाय कामान्य सर्वान् पुमांग चरति निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकार सह शांति मधिगच्छति। सब कामना का त्याग क और निष्प्रिय भाव से निर्मम भ क इस पथ से यदि चलबे, मैंने विहाय कामान्य मैंने वयमेव जीर्णा। कहे छथिन कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी छथिन, सुखी वहटा छै जे माँ भद्रकाली कृपा से जे हमरा अहाँ के प्राप्त भेल हाँ, ओई वस्तु को उपयोग करू अपना जीवन में, और आए हैं सो जाएंगे का फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंजीर। एक आदमी के लिए भगवान विमान भेजे छथिन हुनकर सदकर्म का कारण, और एक आदमी के लिए यमराज के दूत आवे छथिन और ओकरा रस्सी में बैठ के लो जाय छथिन। ते कामना के त्याग क और निर्मम ममता के त्याग क और एहि गीता के रास्ता पर अहाँ चलू। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र से विजय भोत्र ध्रुवानी तिरमतिर्मम। और अंत में भगवान श्लोक का वाचन करी छथिन और अही के संग 18 अध्याय के पूर्णता हुई छै। अही के संग माँ भद्रकाली के प्रणाम करे और अपना वाणी को हम विराम दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माधव सर जी, जे हमरा सबके गीता के सार एते कम समय में हमरा सब तक पहुँच लेन, ताहि लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। धन्यवाद दै छियनि आदरणीय माधव सर जी के। एक बार हम चाहब जे जोरदार अहाँ सब थोपड़ी बजा दियो माधव सर ले, जे एते कम समय में एते सुंदर हमरा सबके ज्ञान दिलनि। और एकटा विनम्र आग्रह बउआ अहाँ सबसँ, अहाँ सब चप्पल पहिर के कार्यक्रम के देखै छी, तो अहाँ सबसँ विनम्र आग्रह जे ओहि मंदिर के जेना रास्ता छै, रास्ता के ओहि भाग में अहाँ सब चप्पल खोल के आबि जाउ। और अरे एहि कार्यक्रम के हम आगा बढ़बै छी। ओहिमे जे बच्चा सब आयल छी ना, केवल एक बार अपन अपन हाथ उठा देबै जे हम आयल छी। एखन नहीं,
हम नाम कहबै जेना स्कूल में हाजिर लगबै छियै ना, प्रेजेंट सर, बस हाथ उठा देबाक छै, ठीक छै। संध्या कुमारी, संध्या कुमारी एलची, संजू कुमारी, दिव्यांशी कुमारी, दिव्यांशी कुमारी नहीं एलची, संजीत कुमार, संजीत कुमार, भूपेश ठाकुर, रितेश कुमार, रितेश कुमार एलसी, तेजस्वी कुमार, मोहम्मद सरफरोज, वेल डन, सृष्टि कुमारी एलसी, शिवानी कुमारी गुड, लक्ष्मी कुमारी ओके, नंदिनी कुमारी एलसी, नेहा कुमारी, शिवानी कुमारी, सचिन कुमार, सचिन कुमार पुरुषोत्तम झा एलसी गुड। बना लिया के नंबर दो और आजुक जी हमर निर्णायक छथि आदरणीय श्री काशीनाथ झा किरण जी, और दोसर देवन बाबा देवनकांत झा। तो चलू एहि कार्यक्रम के हम सब शुभारंभ करै छी। सब बच्चा के ऑल दी चलो सबसे पहले संध्या कुमारी, संध्या कुमारी अपन श्लोक लक मंच पर औती। एक बेरी जोरदार ताली बजा दियो बच्चा के लेल। ठीक छै,